मित्रों, मैं हरिसुमन बिष्ट हूँ। मैं कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तांत लिखता हूँ। आजकल हम लोग लॉकडाउन में हैं, मैं भी और आप लोग भी। मनोरंजन के लिए हम लोग या टेलीविज़न देखते हैं या रेडियो सुनते हैं। मैं मनोरंजन के लिए आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी आपको अच्छी लगेगी और मुझे आपको कहानी सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। यह कहानी मेले की माया मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक वर्कशॉप आयोजित की थी। उस वर्कशॉप में मैंने ये कहानी तैयार की थी। इस कहानी में गांव का नाम है हाट। यहाँ जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम मोहन और बेटी का नाम माया। गांव के हाई स्कूल में मोहन 10वीं कक्षा में और माया 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। माया पढ़ने में अच्छी थी। एक दिन जसवंत सिंह अचानक बीमार पड़ गए। रुपयों के अभाव में उनका इलाज नहीं हो सका तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए। पिता की मृत्यु के बाद एक दिन मोहन ने माँ से कहा, माँ, खेतों में फसल होती नहीं, हम दोनों की आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? माँ ने कहा, मैं भी यही सोचती रहती हूँ बेटा, तुम्हारे पिता जीवित होते तो मेहनत मजदूरी कर लेते, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता तो कुछ कमा लेती। मोहन सोच में पड़ गया। माँ और बहन के लिए खाना जुटाना कठिन हो गया। वह पैसे कमाने की मंशा से दिल्ली चला गया। चांदनी चौक की एक दुकान में उसे काम मिल गया। बहुत खुश हुआ। लाला गेंदामल को भी ऐसी ही मेहनती और होनहार कर्मचारी की ज़रूरत थी। 2000 रुपये की पगार पर उसने काम मंजूर कर लिया। खा पीकर जो कुछ बचता उसे मोहन ने अपनी माँ को भेजना शुरू कर दिया। घर का खर्च चलने लगा, पर माँ को माया की चिंता सताने लगी। गांव की बेटियों के विवाह हो रहे थे। माया के लिए भी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। माया की कमज़ोर काया देखकर कहीं बात बन नहीं रही थी। माँ ने मोहन को पत्र लिखा। मोहन को भी बहन की चिंता हुई। वह गांव आया। इलाज के लिए माया को दिल्ली ले गया। वहाँ उसने लाला गेंदामल को सारी बातें बताई। गेंदामल ने उसे हेल्थ मेले में जाने की सलाह दी, जहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य जांच की सभी सुविधाएं मौजूद थी। मोहन ने हेल्थ मेले की अधिक जानकारी ली। मेले का आयोजन अशोकनगर में होना था, जो उसके निवास से अधिक दूर नहीं था। बहन को साथ लेकर मोहन मेले में आया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माया डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य के संबंध में पूछा, उसके खान पान के बारे में जाना। माया बताती गई। डॉक्टर उसे रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखता गया। सारी बातें मालूम करने के बाद डॉक्टर ने माया के शरीर पर आला लगाया। लंबी लंबी सांस लेने व सांस रोककर धीरे धीरे छोड़ने को कहा। उसकी आंखें देखी, गला देखा, जीभ का रंग देखा और नाखून का रंग देखा। फिर उसे 2 शीशियाँ थमा दी। एक शीशी में पेशाब और दूसरी शीशी में खून के नमूने देने को कहा। माया परेशानी में पड़ गई। खून की जांच के लिए बना काउंटर तो उसने देख लिया था, पर मेले में शौचालय उसे नहीं दिखा। माया की परेशानी डॉक्टर समझ गया। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मेले में शौचालय की भी व्यवस्था है। जांच के लिए खून देकर वह शौचालय गई। पेशाब का नमूना शीशी में लेकर नर्स को दे आई। रिपोर्ट मिलने तक माया सामने की कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आया। वह कुर्सियों पर बैठी महिलाओं को बताने लगा कि इस मेले का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो घर व्यवहार के काम ठीक से चलेंगे।
घर में किसी तरह का तनाव नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दवाइयाँ और इलाज पर फिजूल का खर्च नहीं होगा। उन रुपयों से घर का रहन सहन और बच्चों की पढ़ाई होगी। माया को डॉक्टर की बातें अच्छी लगीं। इस बीच उसे नर्स ने आकर बताया, खून और पेशाब की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वह कुर्सी से उठी, डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर बताया, वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, एनीमिक है, उसके खून में हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अपने खान पान पर ध्यान न दिया तो उसे गंभीर बीमारी हो सकती है। समय पर भोजन न करने से ऐसी कमजोरी आती है। इन दवाइयों से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसे हरी सब्जियां, दाल, मौसमी फल, अंडे और सुबह शाम दूध या दूध से बनी चीज़ें खानी होगी। मोहन के हाथ धन्यवाद के लिए जुड़ गए। माया खिलखिला पड़ी। माया के मन में मेले में घूमने की उत्सुकता बढ़ गई। उसने देखा बच्चे और महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रक्तचाप, मधुमेह, खून की जांच, पेशाब की जांच के लिए अलग अलग काउंटर बने हैं। उसने मोहन से कहा, हमारे हाट में भी ऐसे अभियान चलते हैं भाई, पर वहाँ तो इस तरह का आयोजन कभी नहीं होता। सुन रहे हो, वहाँ भी डॉक्टर कुछ बता रही हैं। भैया, मेरा मन तो सचमुच यहीं बैठकर डॉक्टर की बातें सुनने को कर रहा है। एक बार ठीक हो जाओ बहन, उसके बाद दिन भर बैठी रहना। इस समय तो वापस चलो। मोहन और माया घर लौट आए। हेल्थ मेले से मिली दवाइयों को माया गौर से देखती रही। मोहन ने उसके ध्यान को भंग करते हुए पूछा, डॉक्टर का बताया याद है ना? हाँ, मुझे सब कुछ याद है भाई। भूली तो नहीं बहन? नहीं, हेल्थ मेले में मैं अकेली जा सकती हूँ। ऐसी भूल न करना, इतवार के दिन मैं साथ चलूँगा। इतवार आया, माया अकेली मेले में जाने लगी। मोहन की नज़र पड़ी, वह बोला, कहाँ जा रही हो माया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं मेले में जा रही हूँ भाई, आज डॉक्टर से जांच करवानी है। यह तो मुझे भी मालूम है, किंतु अकेली? तुमने तो मेले में दिखाई दिया था, हिम्मत करके देखती हूँ। माया को वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। काउंटर पर कार्ड में तारीख दर्ज करवाई। डॉक्टर के पास अधिक समय नहीं लगा, वह प्रसन्न होकर महिलाओं के बीच बैठ गई। सभी महिलाएं डॉक्टर के बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी। डॉक्टर आई, उन्होंने बोलना शुरू किया। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में लड़कियों के साथ खान पान में भेदभाव किया जाता है, जिससे लड़कियां कुपोषण की शिकार होती हैं। लोग अक्सर लड़कियों की शादी कच्ची उम्र में कर देते हैं। कच्ची उम्र में उनको गर्भधारण करना पड़ता है। विवाहित लड़की मां बनना तो चाहती है, परंतु कच्ची उम्र में गर्भधारण करने से उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह नहीं सोचती। कच्ची उम्र में गर्भधारण करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिस कारण अनेक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इससे ना तो वह खुद कभी स्वस्थ रह पाती हैं, न शिशु को ही स्वस्थ जीवन दे पाती हैं। माया ने बहुत कुछ सीखना चाहा। मेले में साक्षरता का मंच था। वहाँ लोग बता रहे थे, माँ का शिक्षित होना जरूरी है। बच्चों की पहली शिक्षा घर में ही मिलती है। पहली शिक्षा माँ ही होती है। माँ शिक्षित हो तो बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। माया के कदम आगे बढ़े। उसकी नज़र मोहन पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, भैया तुम कब आए यहाँ? बहन, मैंने सोचा तुम गांव से आई हो, रास्ता भटक जाओगी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे ही चला आया। मैं रास्ता ढूंढ लूँगी भैया, आप वापस चलो बहन, मोहन ने कहा। व्यावहारिक शिक्षा केंद्र भी तो देखना है भैया, कहाँ है वह? यह तो मुझे भी नहीं मालूम, माया ने कहा। आगे बहुत बड़ा हॉल था। खिलौने, बैग, बेडशीट, बेड कवर, कुशन, वॉल हैंगिंग, कालीन, शोपीस, चूड़ियाँ, मोमबत्ती वहाँ रखी हुई थी। करीने से रखी चीज़ें उसे अच्छी लगीं। माया ने एक चूड़ी उठाई, उसे हाथ में डालने लगी। काउंटर पर खड़ी महिला ने उसे बताया, ये सारी चीज़ें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं ने बनाई हैं, उन्हें बिक्री के लिए रखा गया है।
दूर दूर से आए लोग इन्हें खरीदते हैं। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे खुश देखकर मोहन ने पूछा, डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है? 15 दिन बाद, मगर मैं वहाँ हर इतवार को आया करूँगी। क्यों? हेल्थ मेले में आना अच्छा लगता है। दिन माया स्वस्थ होने लगी, गांव लौटी। अब माँ उसे पहले से अधिक कमज़ोर लगी। गांव की महिलाएं और बच्चे उसे सब कमज़ोर और बीमार दिखते। गांव की सहेलियां और महिलाओं ने उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। उसने सभी को हेल्थ मेले की कहानी सुनाई। सहेलियां और गांव की महिलाओं को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सब उससे पूछते, माया, तुमने सच में अस्पताल में इलाज नहीं करवाया? रोज़ दूध पीने, दूध में बनी चीज़ें, हरी सब्जी, दाल, अंडे खाने से दवाइयों की ज़रूरत ही कम पड़ी। तब तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ऐसा करोगी तो स्वस्थ रहोगी। एक दिन माया ने खुश होकर गांव से मोहन को पत्र लिखा, भैया, हेल्थ मेले की बातें मैंने गांव की महिलाओं को बताई। वे सब कहती हैं कि उन्हें भी अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी है। दिल्ली शहर के डॉक्टर हाट नहीं आ सकते। हाट की ये महिलाएं दिल्ली तो नहीं जा सकती। मैं सोचती हूँ एक न एक दिन हेल्थ मेला यहाँ भी लगाऊंगी। तब तक स्वास्थ्य के संबंध में जितना मैंने सीखा है उन्हें बता रही हूँ। व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सोचती हूँ आंवला, अदरक, लहसुन का अचार आदि बनाना शुरू करवाऊँ। ये चीज़ें तो गांव में बहुत होती हैं। अगली फसल पर कच्चे आम व्यापारी को नहीं बेचने दूंगी। उनसे अचार, चटनी, मुरब्बा और आम पन्ना बनाकर बाजार में बेचने को कहूँगी। यहाँ काम करने को कुछ है नहीं। खाली बैठी रहने के बजाय कुछ रुपया कमा लेंगी। यहाँ मेरी सभी सहेलियाँ और महिलाएं खुश दिखने लगी हैं। वे सब मेरे साक्षरता केंद्र में आने लगी हैं। किसी ने व्यावसायिक शिक्षा से उत्साहित होकर आंवला तोड़कर उसे सुखाना शुरू कर दिया है। जल्दी ही वे इसे बाजार में बेच आएंगे। फिर उन्हें अच्छा खाना पीना, लत्ता कपड़ा और दवा दारू के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। वैसे भी अच्छा खाना पीना मिलेगा तो उन्हें दवा दारू की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस इतना ही। तुम्हारी प्यारी बहन माया।